वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अभी हम लीडरशिप थ्योरीज कर रहे थे और इसमें आज हमारा पार्ट 5 और लास्ट पार्ट होने वाला है। ठीक है, सो आप ओपी वाली सीरीज में जाके प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं बाकी की क्लासेस को, और आज की क्लास को हम यहीं पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हमने सबसे पहले ट्रेडिशनल थ्योरीज को कवर कर लिया। ठीक है, इसके बाद में हमने बिहेवियरल थ्योरीज को कंप्लीट किया। कंटिंजेंसी या फिर आप सिचुएशनल भी बोल सकते हैं, सिचुएशनल। ठीक है, सिचुएशनल थ्योरी। एंड हमने लास्ट क्लास में जो न्यू थ्योरीज थी, जैसे कैरिस्मेटिक हुई, ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजेक्शनल और ओके कोरल वाला भी पार्ट हमने ये सब हम कवर कर चुके हैं। बट इसके अलावा भी कुछ थ्योरीज है लीडरशिप के टाइप से, कि मतलब उसमें बताया हुआ है कि लीडरशिप किस किस तरह से लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ थ्योरीज भी है और कुछ असेसमेंट वगैरह भी है। ठीक है, किस तरह से एक लीडर को काम करना चाहिए उसके हमें तरीके यहाँ पे बताए हुए हैं। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे 360 डिग्री लीडरशिप असेसमेंट। तो क्या होता है ये 360 लीडरशिप असेसमेंट? ये एक ऐसा असेसमेंट है जिसमें सब कुछ आ जाता है। ठीक है, इसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे 360 डिग्री होता है ना, जो सब काम में माहिर होता है हर तरफ से। ठीक है, जैसे कि ये मल्टी फैक्टर लीडरशिप क्वेश्चन आयर है। MLQ 360 लीडरशिप असेसमेंट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट हाईली रिसर्च असेसमेंट। ठीक है, नाम से भी समझ आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है। 360 डिग्री में सब कुछ लीडरशिप की क्वालिटीज हो, इसलिए बिल्कुल ये वर्ल्ड में मोस्ट हाईली रिसर्च असेसमेंट टूल है। ये फ्रूट है एक इंटरनेशनल टेस्टिंग का, रिवीजन का एंड वैलिडेशन का। ठीक है, 20 एक्सिस ऑफ 20 years at highest standard when used in conjunction with coaching development program. The MLQ 360 helps increase the effectiveness. किसमें हेल्प करता है ये? एक लीडर की इफेक्टिवनेस या उसकी प्रभावकारिता को इंक्रीज करने में। ठीक है, ये थी हमारी 360 डिग्री। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है सब कुछ ओवरऑल जितनी भी क्वालिटीज है जो एक लीडरशिप में थी, तो वो कौन सी थ्योरी है या असेसमेंट है, तो आपको वहां पे बिना देखे 360 डिग्री पे राइट कर। ठीक है, इसके बाद में एक आती है सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि अल्बर्ट बंडूरा ने दी है 1977 में। ये अग्री करते हैं बिहेवियरल थ्योरी जो है क्लासिक कंडीशनिंग एंड ऑपरेट कंडीशनिंग की, जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट आइडिया ऐड किए। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि मीडिएटिंग प्रोसेसर ऑक्यूर किसके बीच में ऑक्यूर होती है, किन के बीच में? स्टिमुली एंड रेस्पॉन्स। तो बिहेवियर इज लर्न फ्रॉम द एनवायरमेंट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। जो बिहेवियर होता है वो कैसे याद किया जाता है, कैसे अच्छे से बिहेवियर को याद किया जाता है, कैसे सीखा जाता है एक बिहेवियर को? तो ये सीखा जाता है एनवायरमेंट से। किसके थ्रू? जो प्रोसेस होती है हम ऑब्जर्व करते हैं लर्निंग के टाइम पे। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरीज ऑफन डिस्क्राइब एज अ ब्रिज। ये ब्रिज के तौर पे काम करती है किन किन के बीच में? जो ट्रेडिशनल लर्निंग थ्योरीज है जो बिहेवियरिज्म पे बात करती है, और एक कॉग्निटिव अप्रोच। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये ब्रिज का काम करती है। दिस इज बिकॉज इट फोकस ऑन हाउ मेंटल कॉग्निटिव फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द लर्निंग। ठीक है, बिहेवियर मॉडल ओनली स्टडी ऑब्जर्वेबल या एक्सटर्नल बिहेवियर। जैसे इसमें बताया हुआ है स्टिमुलस इन द एनवायरमेंट ब्लैक बॉक्स कान बी स्टडीड रेस्पॉन्स बिहेवियर। ठीक है, कॉग्निटिव मॉडल में इन्होंने बात की है इनपुट इन द एनवायरमेंट आउटपुट बिहेवियर, और बीच में आ जाएगा मीडिएशनल प्रोसेस यानी मेंटल इवेंट। ठीक है, ये बिहेवियरिस्ट मॉडल है और कॉग्निटिव मॉडल है। इसमें स्टिमुली ब्लैक बॉक्स और रेस्पॉन्स पे बात होती है। कॉग्निटिव मॉडल में बात होती है इनपुट, मीडिएशनल प्रोसेस जो कि मेंटल इवेंट है, और आउटपुट यानी बिहेवियर। अब पढ़ेंगे स्किनर। अनलाइक स्किनर,
ये वही थ्योरी चल रही है हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसमें सबसे पहले उन्होंने किसको किसको आधार माना है। सबसे पहले उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेट कंडीशनिंग को आधार माना। उसमें दो चीजें ऐड की, स्टिमुली रेस्पॉन्स उसके थ्रू पे यहाँ पे उन्होंने बताया है बिहेवियरिस्ट मॉडल, और उनका कॉग्निटिव मॉडल बात करता है इनपुट, मीडिएशनल और आउटपुट पे। ठीक है, तो जैसे स्किनर थे, अनलाइक स्किनर, बंडूरा बिलीव दैट ह्यूमन आर एक्टिव। ह्यूमन क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं, और इंफॉर्मेशन प्रोसेसर्स होते हैं जो कि थिंक करते हैं किसके बारे में? रिलेशनशिप बिटवीन देयर बिहेवियर एंड इट्स कंसिक्वेंस, इन दोनों के बीच में वो बात करते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कुड नॉट ऑक्यूर अनलेस कॉग्निटिव प्रोसेस वर एट वर्क। These mental factors mediate intervene in the learning process to determine whether a new response is acquired. Social learning theory ये रही, यहाँ पे आप इससे अच्छे से याद कीजिए। अटेंशन, रिटेंशन, मोटर रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, ये स्टिमुलस फोकस है, रिहर्स एनकोड है, प्रैक्टिस फीडबैक है, और ये रिवॉर्ड रीइंफोर्स है। अटेंशन यानी स्टिमुलस फोकस, रिटेंशन यानी रिहर्स, मोटर प्री प्रोडक्शन यानी प्रैक्टिस फीड, मोटिवेशन यानी रिवॉर्ड। सबसे पहले जैसे आप किसी भी चीज के लिए आप अटेंशन, ठीक है, अटेंशन हुई, स्टिमुली मिला आपको, फिर आपने उस चीज को रिटेन किया यानी आप उसको रिहर्स कर रहे हैं। और मोटर रिप्रोडक्शन यानी कि आपने जो काम किया उसका आपको फीडबैक क्या मिल रहा है। और मोटिवेशन यहाँ पे आपका क्या होगा? जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी बताया हुआ है सोशल लर्निंग थ्योरी मीडिएशनल प्रोसेस। इसमें 4 मीडिएशनल प्रोसेस है जो बंडूरा ने बताए हैं। सबसे पहले अटेंशन यानी आप पे अटेंशन करेंगे। मॉडल इज अ कंडीशन फॉर लर्निंग, कि एक मॉडल है जो कि लर्निंग कंडीशन का है। ठीक है, रिटेंशन यानी आप याद करेंगे। व्हाट मॉडल डिड इज अ कंडीशनिंग फॉर इमिटेटिंग द मॉडल्स बिहेवियर। इसके बाद में आप रिप्रोडक्शन करेंगे, यानी कि आप पीपल मस्ट हैव द कैपेसिटी फॉर इमिटेटिंग द बिहेवियर। आप अपनी रिप्रोडक्शन यानी कैपेसिटी को देखेंगे कितनी है, क्या है। मोटिवेशन, फिर आप सोचेंगे, मतलब आप चाहेंगे कि आपको मोटिवेशन मिले। ठीक है, और उसका क्या होगा? मोटिवेशन इंपोर्टेंस ऑफ मॉडल और रिवॉर्ड के तौर पर मिले। ठीक है, ये थी उनकी किनकी? सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा की। अब हम पढ़ेंगे कंटिन्यूम ऑफ लीडरशिप बिहेवियर। ये क्या होता है? इसको डेवलप किया है टेन्नबॉम एंड स्किमेट। ठीक है, इन्होंने 1958, उसके बाद में 1973 में भी इसे अपडेट किया। इन्होंने किस वर्क पे सजेस्ट किया है कि जो कंटिन्यूम ऑफ पॉसिबल लीडरशिप बिहेवियर अवेलेबल टू अ मैनेजर एंड अलोंग विच मेनली लीडरशिप स्टाइल में बी प्लेस्ड। यहाँ देखेंगे इसको, ये किस पे बात करता है? ऑटोक्रेटिक, जानते हैं हम, बोस सेंट्रल लीडरशिप की बात होती है। फ्री रेंज लेजिस्फेयर की तरह हो गया। आप सबऑर्डिनेट सेंट्रल लीडरशिप की बात यहाँ पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे यूज ऑफ अथॉरिटी बाय मैनेजर, इसमें क्या होगा? मैनेजर ही डिसीजन लेगा और अनाउंस करेगा किसी भी चीज को, जब अगर ऑटोक्रेटिक है। ठीक है, यहाँ पे मैनेजर सेल करेगा डिसीजन, मैनेजर ही प्रेजेंट करेगा आइडिया, इनवाइट, मैनेजर प्रेजेंट करेगा डिसीजन सब्जेक्ट टू चेंज। ठीक है, और यहाँ इस एरिया में ये तो था अथॉरिटी बाय मैनेजर, बट यहाँ पे जब एरिया बढ़ रहा है फ्रीडम का, तो इस कंडीशन में क्या होगा? मैनेजर प्रेजेंट करेगा प्रॉब्लम, सजेशन देगा और डिसीजन लेने में मदद करेगा, डिफाइन करेगा लिमिट्स, आस्क ग्रुप टू मेक डिसीजन की बात करेगा। और यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से उनको परमिट दिया जाएगा सबऑर्डिनेट्स को विद लिमिटेड डिफाइन बाय सुपीरियर। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऑटोक्रेटिक की बात हो रही है और अथॉरिटी पर मैनेजर है, वहां पे सब कुछ काम मैनेजर करेगा। बट जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा फ्रीडम ऑफ सबऑर्डिनेट्स के लिए, यानी कि सबऑर्डिनेट सेंट्रल लीडरशिप या फ्री रेन की बात होगी, तब मैनेजर हमें हेल्प करेगा खुद से डिसीजन लेने के अंदर। जैसे यहाँ पे भी बताया हुआ है, मैनेजर इज कैरेक्टराइज अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ कंट्रोल दैट इज मेंटेन बाय हिम। 4 स्टाइल्स होती है लीडरशिप की। टेल यानी मैनेजर आपको बताएगा, आइडेंटिफाई करेगा प्रॉब्लम, चूज करेगा डिसीजन और अनाउंस कर देगा सबऑर्डिनेट्स को, सिर्फ वो बताएगा। टेल, समझ आ रहा है? टेल, ठीक है। सबऑर्डिनेट्स कोई आर नॉट अ पार्टी, इसमें कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है उनका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और मैनेजर एक्सपेक्ट करते हैं उनसे, एक्सपेक्ट देम टू इम्प्लीमेंट हिज डिसीजन एज सून एज पॉसिबल। और मैनेजर चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि जितनी जल्दी डिसीजन लिया उतनी जल्दी इसको इम्प्लीमेंट भी आप लोग करें। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है? डिसीजन चूजन बाय द मैनेजर। यहाँ पे डिसीजन तो मैनेजर के द्वारा ही लिया जा रहा है, बट
वो अंडरस्टैंड करता है कि देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम दोज फेस्ड विद द डिसीजन एंड देयरफॉर मेक एफर्ट टू परसुएड देम टू एक्सेप्ट इट। यहाँ पे भी बिल्कुल वो पूरी तरह से नहीं दे देगा, बट हाँ वो उसके लिए एम्प्लॉय के ओपिनियन हुए, एम्प्लॉय की मौजूदगी, उसका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उन एफर्ट्स को भी वो ध्यान में रखेगा। एक आता है कंसल्ट, अब इसमें वो कंसल्ट करेगा, ठीक है, इसमें आइडेंटिफाई करेगा, द प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड, तो मैनेजर कर रहा है, बट वो ही डज नॉट टेक फाइनल डिसीजन नहीं लेगा, वो सबसे पहले प्रॉब्लम को सब ऑर्डिनेट्स के सामने रखेगा और सॉल्यूशन मांगेगा, मतलब उनसे बोलेगा आप सजेशन दो, आप क्या दे सकते हो। और जॉइंट्स वाली कंडीशन में क्या होगा, डिफाइन कर देगा लिमिट्स, और डिसीजन सबके द्वारा लिया जाएगा, सब ऑर्डिनेट्स के द्वारा, और उनको फाइनल डिसीजन अलोंग विद सब ऑर्डिनेट, यहाँ पे फाइनल डिसीजन भी सबके साथ मिलकर लिया जाएगा। तो ये थी लीडरशिप थ्योरी ऑफ कंटिन्यूम ऑफ लीडरशिप, ठीक है। अब इसके बाद में हमारी लास्ट बचती है 3D लीडरशिप मॉडल। इसी के साथ में ये जब कंप्लीट होगा, जितने भी मॉडल बोल लीजिए, थ्योरीज बोल लीजिए, सब कुछ A to Z कंप्लीट कर लिया है, और सब आपको यहाँ पे यूट्यूब पे अवेलेबल करवाया जा रहा है, ठीक है। आप अच्छे से पढ़िए, आपको कहीं से भी कुछ भी नहीं बाकी रहेगा, और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ इनकम्प्लीट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसे भी हम कवर कर लेंगे। ओके, सो लास्ट हम पढ़ते हैं आज का 3D लीडरशिप मॉडल। 3D लीडरशिप मॉडल किसने दिया है, विलियम जेम्स रेडिन ने दिया है, ठीक है। ये कौन थे, प्रोफेसर बिल थे रेडिन, जिन्होंने इसको नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रैक्टिकल लीडरशिप थ्योरी बिल्ड की, ठीक है। इन्होंने डेवलप्ड किया, रिलेटिवली सिंपल मेथड डेवलप किया कि कैसे मेजर किया जाए, ठीक है। और इसको क्या बोला, सिचुएशनल डिमांड बोला, थिंग्स दैट डिटेक्ट हाउ अ मैनेजर मस्ट ऑपरेट टू बी मोस्ट इफेक्टिव, कि उन्होंने डिटेक्ट किया कि कैसे एक मैनेजर ऑपरेट करने के साथ साथ ऑपरेट कैसे करे ताकि वो मोस्ट इफेक्टिव भी हो जाए, ठीक है। तो रेडिन्स मॉडल वाज बेस्ड ऑन द 2 बेसिक डायमेंशन पे बात करता है ये, लीडरशिप आइडेंटिफाइड बाय ओयो स्टेट स्टडीज, जो ओयो स्टेट स्टडीज ने बात की है उसी के बारे में ये बात करता है, यानी कि ये किस पे बात करेगा, टास्क ओरिएंटेशन एंड रिलेशनशिप ओरिएंटेशन पे बात करेगा। However, he introduced what he called a third dimension. इन्होंने थर्ड डायमेंशन पे भी बात कर ली, जो कि है इफेक्टिवनेस। Effectiveness was must resulted when one used the right style of leadership for the particular situation. Effectiveness क्या होती है, जब एक व्यक्ति एक अच्छी स्टाइल को लीडरशिप की यूज करता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, तो यही होता है एक इफेक्टिवनेस, कि उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, ठीक है। तो ये थी हमारी लास्ट 3D लीडरशिप मॉडल। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।